वेलकम टू एमकेंडल दोस्तों। आज मार्केट कहीं नहीं गई, ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हो गई है जहां कल हुई थी। ना कोई बहुत बड़ा गेन ना कोई बहुत बड़ा लॉस। शायद ये इसलिए क्योंकि आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, बट डेटा वीक बना हुआ है जैसे मैंने पहले ही बताया था। आज ऊपर से और एडिंग टू द फ्यूल क्रूड प्राइसेस 6% अप हो गई हैं आज। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 6% का इंक्रीज है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में। कारण वो है कि फेड ने रेपो रेट बढ़ा दिया है अपना, उन्होंने भी अपने नए रेट्स लागू किए हैं जिसमें पॉलिसी रेट, सीआरआर सब बढ़ गया है। और बाकी रशिया यूक्रेन वॉर तो है ही है, उसकी वजह से आपको पता ही है कि क्रूड पे बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स पे भी हमारे कल की फेड पॉलिसी की वजह से बहुत पॉजिटिव असर नहीं पड़ा है। और आज डॉलर भी हमारा ऊपर की तरफ ही चला हुआ है, 76 से ऊपर चला गया है। तो दिस ऑल टुगेदर इज एडिंग टू द वीकनेस इन द मार्केट। आइए देख लेते हैं कि करके न्यूज क्या है और आगे डेटा नंबर एनालिसिस। आज ओपेक के जनरल सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा है? देयर इज नो स्पेयर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड टू रिप्लेस पोटेंशियल लॉस्ट फ्रॉम रशियन बैरल्स। मतलब कल मैंने आपको एक न्यूज बताई थी जिसके तहत मैं बताया था कि यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस कर दिया है कि दे ग्रेजुअली विल मूव आउट ऑफ रशियाज ऑयल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। वो उनके ऑयल को लेना पूरी तरह से बंद कर देंगे, ये उन्होंने अनाउंस करा था कल, यूरोपियन यूनियन ने। तो अगर अब वो बंद कर देंगे उनके ऑयल को लेना तो उनके ऑयल की रिक्वायरमेंट तो कम नहीं होगी, मगर उनके ऑयल की रिक्वायरमेंट कम नहीं होगी तो वो कहां से लेंगे ऑयल? तो वो बाकी की ओपेक कंट्रीज से लेंगे। लेकिन ओपेक ओपेक कंट्रीज मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग है ना, कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज। तो वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं बाकी की, उनके सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, कोई भी स्पेयर कैपेसिटी है ही नहीं हमारे पास, कोई एक्स्ट्रा ऑयल तो है नहीं जो आपको दे देंगे आप सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि आपको दे दें, मतलब उन्होंने व्हाट ही हैज सेड दैट देयर इज नो स्पेयर कैपेसिटी। मतलब अभी जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर हम चाहें तो नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन। और अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करो और सोचो कि रशिया को बिल्कुल बाहर कर दें, ये सिर्फ सोचो वाली बात है, व्हाट इट मीन्स। तो बाकी के वो जो डेफिसिट क्रिएट होंगे वो कहां से पूरे होंगे भाई? देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन प्रोड्यूस, so beyond that limit you cannot. So what he's saying is that there is no spare capacity. What we have as a capacity is required by the world. Now with this statement कि भाई OPEC does not have a spare capacity, आज ऑयल प्राइसेस शूट अप हो गए हैं 6% से। साथ में दिस was further fuel was added to this because of the increase in Federal Reserve ratios, the change in the ratios। और इस तरह से आज जो हमारे WTI ऑयल की जो क्रूड ऑयल है, WTI यूएस का जो होता है, यूएस से जो बेचा जाता है, उसकी कीमत हो गई है 103 से लगभग 109 रुपए 27 पैसे। 6 बजे के आसपास मैंने देखा था, तो उस समय पे 109.27 डॉलर हो गई थी, लगभग $6 से ज्यादा का इंक्रीज आ गया था। और ब्रेंट का इंक्रीज हो गया था। ब्रेंट क्रूड माने यूके की तरफ से, जो यूरोप की तरफ से बिकता है, या रशियन कंट्रीज कह रहा हूँ, या ओपेक कंट्रीज की तरफ से। तो दो बड़ी मार्केट है, एक WTI ऑयल है यूएस की होती है, दूसरी बड़ी मार्केट है ब्रेंट क्रूड, जहां पर सब अपना अपना ऑयल बेचते हैं। तो यूएस में जो बेचते हैं वहां पे 109.27 डॉलर चला गया रेट, 103 पॉइंट समथिंग था जो कि कल तक। और ब्रेंट क्रूड जो यूके में मार्केट में माल बेचा जाता है, वहां पर जो कल तक 105.5 डॉलर पे ट्रेड कर रहा था ब्रेंट क्रूड, वो बढ़कर हो गया है 111.78, 111.78। तो ये आगे हमारी महंगाई पर भी असर डालेगा। जस्ट कीप एन आई, नजरें रखिएगा और तैयार रहिएगा। यूएस डॉलर जैसा कि मैंने बताया ही आज 76.278 पे चला गया था। 37% का इंक्रीज है, इसमें भी हमारी वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट सो वेरी गुड। फर्दर अभी इस समय जो ग्लोबल मार्केट्स कर रही हैं
वो भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। कल डाउ जोन्स ने थोड़ा ठीक ठाक सा करने की कोशिश करी थी, लेकिन कर नहीं पाए। अभी 315 पॉइंट डाउन चल रही है। डाउ S&P जो है वो करीब 52 पॉइंट्स डाउन है। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने कल कहा था वैसा ही है, और ट्रेंड अब नेगेटिव या बियरिश हो चुका है। मैंने कल कहा था आपको कि मार्केट नीचे ही जा रही है। साथ में मैंने कहा था कि मैं बोल रहा हूं कि ये चार्ट के रूल्स होते हैं टेक्निकल के, उसके हिसाब से बोला था मैंने कि मोर देन आर कैंडल पे अगर कुछ आ गया है तो वो कब तक रहेगा। तो मैंने बताया था आपको कि ये एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 डेज तो भी डाउन ट्रेंड में ही है। और अब आज कल दूसरा दिन हो जाएगा, तो हो सकता है कि वापस थोड़ी सी ऊपर उछाल मारे, क्योंकि नथिंग गोज डाउन डायरेक्टली, ठीक है ना, कुछ भी सीधी लाइन में तो मूव होता नहीं है। अब इसे कई दिन हो गए गिरते हुए, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर आए और फिर नीचे जाए, बट अभी हम बियर टेरिटरी में ही है। ध्यान रखिएगा, बाकी नंबर्स जो मैं बताता हूँ उन पर भी नजर रखिएगा। तो अच्छा आइए चलते हैं अभी फेडरल रिजर्व ने क्या करा कल। फेडरल रिजर्व ने फेड फंड रेट को चेंज कर दिया है, बाय 50 बीपीएस पॉइंट बढ़ा दिया है उन्होंने, और डिस्काउंट रेट जो है वो 0.50 पॉइंट्स से बढ़ाकर 1% कर दिया है। इंटरेस्ट रेट पेड ऑन रिजर्व बैलेंस रेज कर दिया है उन्होंने 0.4% से 0.9%, और रिवर्स रेपो रेट उन्होंने बढ़ा दिया है फ्रॉम 0.3 टू 1%, सीधा 0.7% का इंक्रीज है, जो कि काफी हाई है। लेकिन इन्होंने पहले से बता रखा था और एक्सपेक्टेड था, इसलिए कल मार्केट में एक बड़ा उछाल भी आया था। लेकिन आज वीक हो रही है मार्केट, वो सारी गेन को छोड़ती हुई नजर आ रही है। बाकी पावेल, मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका, क्या कहते हैं कि आगे की जो उन्होंने फ्यूचर विजन दी है, दैट एडिशनल 50 बीपीएस इंक्रीज शुड बी ऑन अ टेबल एट नेक्स्ट कपल ऑफ मीटिंग्स। मतलब अगला इंक्रीज की भी हम बात करेंगे, अभी और बढ़ाएंगे बाय 50 बीपीएस पॉइंट, तो अगले ही पॉइंट, जैसा इन्होंने पिछली बार कहा था वैसा इस बार फिर से सेम स्टेटमेंट दे दिया, दैट नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम बैठेंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे कि 50 बीपीएस पॉइंट्स और बढ़ा दिया जाए। तो अगली बार फिर ये बढ़ाने वाले हैं इसका मतलब, और यहाँ भी बढ़ने वाले हैं रेट, इसका मतलब। फर्दर नेगोशिएशन, यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में, नेगोशिएशन विद यूक्रेन आर डिफिकल्ट, कीव रिप्रेजेंटेटिव रोल बैक दी एग्रीमेंट्स रीच्ड। तो जो अभी तक समझौते हुए थे रशिया और कीव के बीच में, यूक्रेन के बीच में, उन्हें भी रोल बैक कर लिया गया है, क्योंकि नेगोशिएशंस विद यूक्रेन आर डिफिकल्ट, ऐसा कहना है कीव रिप्रेजेंटेटिव ने वापस ले लिया, ऐसा कहना है किसका, रशियन नेगोशिएटर का, और इसलिए सब कुछ पलट दिया गया है, वापस हो गया है। तो अभी शांति की फिर से उम्मीद एक बार खत्म हो गई। हालांकि मुझे कभी थी नहीं, आपको भी शायद होगी कि नहीं पता नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बढ़ता नजर आ रहा है, इतना लंबा इसे चलना नहीं चाहिए था, और ये सेटल भी नहीं हो रहा, और कोई पीछे हट भी नहीं रहा। ना तो रशिया हट के राजी है, ना यूक्रेन हट के राजी है, ना ही नेटो बिल्कुल शांत होकर राजी है, ना ही यूएस पूरी तरह से पीछे हट के राजी है। सब लोग हथियार भी देने को तैयार हैं और खुले में आके सामने सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहां से उधर रशिया को चाइना सपोर्ट कर रहा है, एंड मतलब एवरीथिंग इज, द वर्ल्ड इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ऐसा लग रहा है। और ये ही हुआ था पिछली बार जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, जापान जर्मनी, आई होप यू पीपल रिमेंबर, वर्सेस अमेरिका एंड अदर वर्ल्ड, रशिया, यूके एंड ऑल। आई डोंट सी दैट हैपनिंग अभी, बट footsteps are the same as being followed. Let's hope everything remains fine. Okay, further, on the news on deficit of coal, because of which power companies were facing challenges, now railway has come up and they have said that they will reserve over 800 racks for speedy transportation of coal to power plants. Further, sources says, that's floating news in the market, that government may reduce taxes on edible oil because महंगाई, inflation will increase. Edible oil यूक्रेन से आता था, sunflower oil and palm oil वहां से बंद हो गया, इंडोनेशिया से, so all that is going to add fuel to the prices of oil, edible oil. तो वो को कंट्रोल करने के लिए the sources are saying that government may reduce the taxes on edible oil. Let's see if that happens. That'll be a good step, and I think instead of a good step, that's a must step, because if that is not done, it can kill a lot of people. A lot of people will lose a lot of things. Okay, let's move further.
आज FIIs ने क्या करा, FIIs have sold for 2074.74 करोड़, 2074 करोड़ का माल बेचा है। 75 मान लीजिए, 2075 करोड़ का माल, 2075 करोड़ का माल बेचा है। कल के मुकाबले कम है, कल बेचा था 3288, 3282 करोड़, 88 करोड़ का, और आज उसके अगेंस्ट में बाइंग क्या हुई है, DIS ने थोड़ी सी ज्यादा बाइंग करी है, 2229, 2229.31 करोड़ की बाइंग करी है, जो कल उन्होंने 1338 की करी थी। With this, we were able to stabilize the market, save it from the fall. तो अब गिरने नहीं दे रहे हैं और बढ़ने भी नहीं रही है जा रहा, देखते हैं आगे क्या होता है। So with this, the figures moving on, FIS का मंथली सेल आउट फिगर जो हो गया है वो 7216.38 हो गया है। DIS का जो बाइंग फिगर हो गया है वो 5518.41 करोड़ हो गया है फॉर द ईयर। FIS की टोटल सेलिंग हो गई है 1,82,281.40 करोड़, और DIS की बाइंग जो हो गई है टोटल में वो हो गई है 1,40,050.44 करोड़। तो आज मार्केट जो है वो कल के मुकाबले क्या करके आई, कल मार्केट में हमने वो 391 पॉइंट्स का फॉल देखा था, और हम बंद हुए थे कहां पे, 16,677, 16,677 पे निफ्टी क्लोज हुआ था। आज क्या हुआ, आज हम क्लोज हुए 16,682.65 पे, यानी कि 5 पॉइंट ऊपर, 0.03%। शायद आज का टारगेट यही था कि गिरने नहीं दिया जाए, क्योंकि शायद आज एक्सपायरी थी, देयर वर लॉट ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम जो उनको हिट कर सकते थे, तो मैनेज हुआ है। फर्दर जो आज का हाई था, मॉर्निंग में खुली मार्केट अच्छी खासी ऊपर थी, और हाई तो हमने 268 पॉइंट ऊपर मारा था, लेकिन उसके बाद हम लगातार नीचे ही गिरते चले गए। 854 पे खुली थी, 16,854 पे खुली थी मार्केट, और वहां से लगातार नीचे गिरे, यानी कि हमने वी हैव लॉस्ट मोर देन 268 पॉइंट्स फ्रॉम द हाई, एंड फ्रॉम ओपनिंग वी हैव लॉस्ट 177 पॉइंट्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वाज अ लिटिल बेटर टुडे। आज जो थे 826 शेयर वो बढ़ रहे थे अगेंस्ट दी गिरने वाले शेयर जो कि थे 1104। So this can be said to be a better ratio as compared to yesterday, but still it is a negative one because 800 शेयर गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और 1100 शेयर गिर रहे हैं। बट ये ठीक ठाक सा था। आज की भी मैनेजमेंट हुई है, मैं आपको जैसे शेयर बताता हूँ वो आगे चल के दिखाऊंगा और पता चल जाएगा आपको भी। सो फर्दर बैंक निफ्टी में क्या हुआ, प्रीवियस क्लोज जो हमने कल का करा था वो 35,264 पे बंद करा था, और आज की ओपनिंग कहाँ करी हमने, 440 पॉइंट ऊपर, 35,705 पे, और फिर उसके बाद हाई मारा हमने 35,934 का, यानी कि 670 पॉइंट्स अप फ्रॉम प्रीवियस क्लोज। लेकिन वहां से हमने वो पूरी की पूरी बढ़त को छोड़ते हुए 130 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, यानी कि आप समझिए 800 पॉइंट का गेम हुआ है आज मार्केट में, और वो भी लगातार फॉल, थोड़ा नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर फ्लैट चली फिर नीचे गिरी, फाइनली इट लॉस्ट 31 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी ने 31.70 पॉइंट का लॉस देखा है आज, 0.09%। डेटा नेगेटिव ही है, अभी भी बिल्ड हो रहा है। आइए आगे देख लेते हैं मार्केट में हुआ क्या। तो एडवांस डिक्लाइन जैसा कि मैंने बताया कि 826 शेयर बढ़ रहे थे अगेंस्ट 1104 शेयर जो कि गिर रहे थे। इनमें टॉप गेनर्स कौन से थे जो मैंने बताता हूँ, वही बड़े वाले शेयर, टाटा स्टील, इन्फोसिस, ABB, सिमेंस, टेक महिंद्रा, हीरो मोटो, ये सब बढ़ रहे थे आज। टाटा स्टील आज 1.82%, 1.82% की बढ़त के साथ 1284 पे बंद हुआ, बड़े वाले शेयर। इन्फोसिस 3.23% की गेन के साथ 1585 पे बंद हुआ, 49 रुपीज का गेन है इसमें। ABB ने 10% का गेन दिखाया, 10.26 टू बी प्रिसाइज, और ये बंद हुआ है 2221 पे। ठीक है, सीमेंस 4.64%, टेक महिंद्रा 4.17%, हीरो मोटो 3.82%। इस तरह से ये बढ़ने वाले शेयर। तब गिरने वाले शेयर कौन थे, वही मार्केट के बड़े वाले टॉप वंस जिनसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि जो FIIs बेच रहे थे। तो रिलायंस आज 1.96% गिरा है, और ये कल भी गिरा था 3.12%। HDFC बैंक आज फिर से 0.22% गिरा है, कल गिरा था 3.40%, कल 3.5% गिरा था, आज फिर 0.22% गिरा है। बजाज फाइनेंस आज फिर 0.4% गिरा है, कल भी गिरा था 4.32%। एक्सिस बैंक 0.69% गिरा है, आज कल गिरा था 2.77%।
और ये सारे बड़े वाले शेयर हैं, ये हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन के अंदर, मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन्हीं का होता है। फर्दर इंटेलेक्ट डिजाइन 2 से 4,000 वाले शेयर आ गए, देखिए 6.72% गिरा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 5.6% गिरा है। दीपक नाइट्रेट जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जा रहा था 5.57% गिरा है। कैनफिन होम्स 5.35%, इंडिया मार्ट 4.98%, और इंडसइंड बैंक ने आज बड़ा ही चमत्कारी रूप से जो कल बढ़त ली थी उससे ज्यादा की गिरावट दिखा दी। कल ये 4.14% बढ़ा था, यानी कि अगर समझिए कि 100 रुपए पे 4.14%, 4% ही मान लीजिए, 100 पे अगर 4% बढ़ते हैं तो 104 रुपए की कीमत होती है। अब 104 पे अगर 4% गिरते हैं तो कीमत कितनी होती है? मोर देन 4 रुपीज 16 पैसा डिप। तो जो बढ़त थी उससे ज्यादा गिर गया है अभी। हालांकि मुझे लग रहा है कि कल फिर ये उठ जाएगा, शायद ये वो उन शेयरों में से होगा जो ज्यादा नहीं गिरेंगे। अब जून तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसा कि मैंने कहा था बॉस, वो देखते रहिए, क्योंकि अब जो शेयर है वो डिस्काउंट में मिलने वाले हैं, उन पे नजर रखिएगा और धीरे धीरे बाइंग करिएगा। मतलब ये समझिए कि 2 महीने तक बाइंग करनी है उस हिसाब से, ठीक है। और रेंज मैंने आपको बताया था जैसे वैसे ही चल रही है मार्केट को, 16,400 तक जाता देख रहा हूं मैं। आज 16,600 को फिर से छुआ है। कल भी छुआ था और कल के लो को अभी तक ब्रेक नहीं करा है। जब तक वो नहीं करती है तभी और बड़ा फॉल नहीं आ रहा है, लेकिन वो छूते ही 16,400 आता दिख रहा है और ऑलमोस्ट देयर हैं। कल के लो से जरा सा ही बचे हैं बस, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी में भी यही हाल है, 35,000 34,500 मैंने बताया था, वहीं तक जा रही है मार्केट और फिर से सेव कर ली गई है, लेकिन टूटा नहीं है। और जब ये टूटेंगे तो मैंने बताया आपको कि 34,000 और 32,000 तक के रेंज गेट्स खुल गए हैं। सो कीप एन आई एंड डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। आइए एक बार देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, सो दैट यू कैन ट्रेड टुमारो। तब तक बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। हाँ, ये चार्ट्स देख लेते हैं। तो निफ्टी के चार्ट्स और लेवल्स क्या है निफ्टी के, मैं बिना स्टोरी के, जैसे मैंने कहा था लेवल्स ने परफेक्टली काम करा है। कल के लो को नहीं तोड़ा है जो कि 16,627 था, और वो अभी भी इंटैक्ट है। और इसको तोड़ते ही ये और बड़ी वीकनेस में आ जाएगी, और ये लग रहा है कि तोड़ देगी, और डायरेक्टली तोड़ेगी या गैप डाउन से तोड़ेगी या धीरे धीरे ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ये भी तोड़ देगी। और डेटा जो बिल्ड हो रहा है वो वीकनेस के लिए है। और आपको एक और रूल बता दूं ट्रेडिंग का, दैट इफ टू क्लोजिंग्स बिलो द सपोर्ट हो जाए तो उसे कंफर्म ब्रीच ऑफ सपोर्ट मान लिया जाता है, और उसके बाद होप्स छोड़ देनी चाहिए कि अब ये वापस सपोर्ट को गेन करेगा, और वो सपोर्ट जो है उसके बाद रेजिस्टेंस मान ली जाती है। यानी कि अब ये जहां पर क्लोज हुआ है 16,669, 16,669 पे, तो इसके लिए अब ये जो सपोर्ट थी जिसको हम मान रहे थे 16,850, 16,680 इनफैक्ट, ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। 2 बार हो गई है, लेकिन हो सकता है कल गैप अप हो जाए। तो अगर हो गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस क्या होगी? वो होगी 16,800 से 810। इसको अगर पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाली है 16,850। इसको पार कर लिया तो एक और रेजिस्टेंस है 16,940, और इसको पार कर लिया तो एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17,000 की। इसे पार करना विल बी अ टफ टास्क, इस पे बहुत टाइम बिताया है। देयर हैज बीन लॉट ऑफ कंसोलिडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज हैपेंड आउट हियर। सो अब ये अगर ब्रीच होगा तो मतलब वो जो बड़ा पैसा जो गेम खेल रहा है, जो मार्केट को इस डायरेक्शन में लेके आया है, वो लॉस में आ जाएगा, और ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, आप जानते हैं, ठीक है। आइए नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर मार्केट नीचे जाती है तो क्या होगा? निफ्टी अगर नीचे जाता है तो बस पहला लेवल आपका आएगा 16,630, 620, 600 ही मान लीजिए। इसको ब्रीच करेगा सबसे पहले, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए, या गैप डाउन हो गया तो खत्म कहानी, नहीं तो यहाँ टाइम बिताएगा 16,600 से 630 के बीच में। इसको अगर तोड़ देता है तो फिर नीचे अगला लेवल आता है 16,570, 60, और इसको ब्रीच कर देता है तो एक अच्छी सपोर्ट बनती है 16,420 पे, 430 पे। ये अगर बचा ली गई तो फिर हम थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस हो सकते हैं, उसके बाद फिर नीचे जा सकते हैं। और अगली सपोर्ट उसके बाद जो आती है वो है 16,303 की। यहाँ तक बहुत होगा आज कल के लिए। आगे बैंक निफ्टी देख लेते हैं, लेट्स सी के उसमें क्या लेवल निकलते हैं। तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 35,160, और मैं ये सारे लेवल जो बताता हूँ दोस्तों स्पॉट के बताता हूँ।
बी कॉशियस एंड केयरफुल, डोंट मिक्स इट विद द फ्यूचर लेवल्स। तो 35,160 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ और ये अभी थोड़ा सा दिख रहा है कि सपोर्ट पे खड़ा है, बिल्कुल इसने भी सपोर्ट ब्रीच नहीं करी है। 35,132 इसकी सपोर्ट है, ठीक है, और लो है, लेकिन ये भी टेरिटरी बियर में आके बंद हुआ है, तोड़ा नहीं है बट ऐसा नहीं है कि छुआ नहीं है। तो बस मैटर ऑफ फैक्ट एक्सपायरी की वजह का गेम हो सकता है, अगर वैसा है तो कल टूट जाएगा। तो 35,132 पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है तो पहली रेजिस्टेंस फेस करेगी 35,370 पे, उसको पार कर लेती है तो 35,526 पे, उसको पार कर लेती है तो 35,660-70 पे, और अगर इसको पार कर लेती है तो फिर 35,900 से 950, और अगर इसको पार कर लेती है तो 36,120, और अगर इसको कहीं पार कर लेती है तो वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 36,300। इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा, कल तो नहीं हो पाएगी, अगर हुई तो बहुत बड़ी बात होगी, फिर तो देखते हैं बाकी। ठीक है, आइए नीचे की तरफ लेवल देख लेते हैं। तो 35,160 से नीचे अगर जाते हैं तो पहला लेवल होगा 35,000, और ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बनती है 35,000, तो इस पे हो सकता है मार्केट टाइम बिताए, और यहाँ पर देख लीजिएगा ट्रेंड बाउंस का भी आ सकता है थोड़ा सा, और उसके बाद नीचे जा सकता है, या सीधा इसको ऐसे ब्रीच करा जाए कि साइकोलॉजी वाले सब उड़ा दिए जाए, ये भी हो सकता है, गौर फरमाइएगा। फर्दर 34,850 अगला लेवल सपोर्ट का, उससे अगर नीचे जाते हैं तो हम 34,660 अगला सपोर्ट, और अगर उसको तोड़ देते हैं तो 34,275 पे हमारी अगली सपोर्ट आती है, और अगर उसको तोड़ देते हैं तो 34,090 इज अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहां पर टाइम बिताना चाहिए बिफोर इट ब्रीच एनी लेवल फर्दर। These would be good levels for tomorrow. Do good trades, be profitable, stay healthy, wealthy, wise. Thank you so much for staying connected. God bless you all. See you next video.